कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसे घर को देखते हैं जो काफी डरावनी लग रही थी, जहां घर के एक तरफ स्केलेटन और स्कैंडी लगी हुई थी तो दूसरी तरफ मम्मी फाइट लगी हुई थी। तो कहानी के दौरान हम मिलते हैं कायरा से, जो अपने दोस्त के साथ इस घर में हैलोवीन पार्टी रखी हुई थी। कायरा इस पार्टी को करने के लिए व्यस्त थी, तभी उसके दोस्त का वीडियो कॉल आता है। कायरा के दोस्त हैं काव्या, रितु, अरुणा, जो सभी मिलकर उस घर में पार्टी करने वाले हैं। कायरा इन सभी को जल्दी आने के लिए कहती है, क्योंकि अगर सुबह हो गई तो ये बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। उसके दोस्त का फोन कट होने पर कायरा को उसके मॉम का फोन आती है। उसका मॉम इस घर को देखकर कहती है कि आखिरकार तुम करने वाली क्या हो। कायरा अपने माँ को हैलोवीन पार्टी के बारे में बताती है कि माँ थोड़ी परेशान हो जाती है, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उसके बाद घर का बेल बजता है और हम देखते हैं कि उसके दोस्त आ चुके हैं। कायरा इन सभी को इतनी जल्दी देख थोड़ी सी हैरान हो जाती है, लेकिन वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। वो घर पर सभी का वेलकम करती है और पार्टी का सभी इंतजाम दिखाती है। इन सभी को देखकर रितु काफी डर जाती है, क्योंकि उसे भूत प्रेतों से काफी डर लगती है और वो इन सब में शामिल नहीं होना चाहती है, लेकिन कायरा उसे भी मना लेती है। उसके बाद कायरा इन सभी का फोन ले लेती है और उसे एक दराज में बंद कर देती है। वे डिसाइड करते हैं कि कल तक कोई भी बाहर से कांटेक्ट नहीं रखेगा और रात भर वे पूरी तरह भूत प्रेतों वाली कहानी से एंजॉय करेंगे। और उसके बाद कायरा घर का डोर लॉक करके चाबी को बाहर फेंक देती है, ताकि अंदर से कोई बाहर जा न सके। फिर उसी रात वे सभी खाना व डांस करके एक हॉरर मूवी देखने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उसी बीच घर का लाइट चले जाती है। इसे देखकर कायरा वॉचमैन को फोन करते हैं। वॉचमैन बताता है कि ट्रांसफार्मर खराब हो गया है, लाइट कल सुबह तक आएगी। अब बिना लाइट के तो मूवी नहीं देख सकते हैं, इसलिए कायरा थीम चेंज करती है और निकालती है एक डरावनी बुक जिसका नाम था हैलोवीन टेल्स। यह किताब काफी पुरानी लग रही थी। इस किताब को देखने के बाद कायरा के सभी दोस्त एंट्री हो जाते हैं। कायरा बताती है कि यह किताब काफी खास है। इस किताब के पूरी दुनिया में सिर्फ 4 ही कॉपियां हैं और इनफैक्ट इन बुक को पब्लिश करने वाला आदमी भी कहाँ गुम गया है। और बताती है कि इस किताब को वो अपने दोस्त से काफी मुश्किल से प्राप्त की है और उसके दोस्त ने भी वार्न किया था कि इस किताब को कभी भी अकेले में मत पढ़ना। कायरा बताती है कि हैलोवीन के दिन वे सभी इस किताब को पढ़ेंगे और इस तरह उसकी रात भी कट जाएगी। लेकिन रितु को छोड़कर बाकी सभी काफी एक्साइटेड दिखते हैं। हम देखते हैं किताब के पहले ही पन्ने में कुछ वार्निंग लिखा हुआ था, जिसको पढ़कर इन सभी का रंग घुर जाता है। यहाँ लिखा हुआ था कि इस किताब के अंदर 4 कहानियां हैं और एक बार एक कहानी को पढ़ ली तो सभी कहानी को पढ़ना जरूरी है। इस किताब को पढ़ने के बाद उसके साथ जो कुछ भी होगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद होगा। और इस किताब के अंदर ये भी मेंशन किया गया था कि इस किताब में ऐसे कुछ रूल है जिसको पूरा करना जरूरी है, वरना उनके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। और फाइनली इस किताब के बारे में एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। उसके बाद उसके दोस्त इस भयानक वार्निंग को देख लेने के बाद फर्स्ट कहानी को शुरू करते हैं, जिसका नाम था हिकअप्स। कहानी के दौरान हम मिलते हैं एक जर्नलिस्ट से जिसका नाम है वंदनी। वंदनी आज एक नया शहर में आई है जो एक घर की तलाश में है। हम वंदनी को फोन पर किसी लड़के से बात करते हुए देखते हैं, जिससे वो अगले दिन मिलने का प्लान बना रही थी। आगे वंदनी कार में बैठी हुई उस ब्रोकर से मिलने आती है, जो वादा किया था कि वह उसे एक घर दिलवा देगा, लेकिन यहाँ पहुँचने पर वह आदमी अपने बातों से मुकर जाता है। वह कहता है वंदनी एक जर्नलिस्ट है, इसलिए कोई भी व्यक्ति उसे घर नहीं दे रहे हैं। इस बात को सुनकर वंदनी काफी निराश हो जाती है, क्योंकि वो पूरे सामान के साथ आई हुई है। ब्रोकर उसे सलाह देता है कि आज रात वो कोई होटल में रुक जाए और कल सुबह तक वे कुछ न कुछ इंतजाम कर देगा। उसके बाद वंदनी होटल ढूंढने के लिए आगे निकल जाती है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर कैब अचानक से रुक जाती है। ड्राइवर को भी समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हो गया है। तभी वंदनी को रोड के किनारे एक घर पर पड़ती है, जिस पर लिखा हुआ था टू लेट। ये वोट को देखकर वंदनी गाड़ी से सामान लेकर उस घर की तरफ जाती है और उस घर के गेट को खटखटाने लगती है। उस घर से एक बूढ़ी औरत आती है जो दिखने में काफी अजीब लग रही थी। वंदनी उसे घर के बारे में पूछती है और अभी के अभी एग्रीमेंट पर साइन करना चाहती है और वो घर देखने की डिमांड
डिमांड भी नहीं करती है। वह औरत बताती है कि घर का रेट 10,000 रुपए है, इसलिए वह कल सुबह भी एग्रीमेंट में साइन कर सकती है। इस पर वंदनी मान जाती है, लेकिन अंदर आने से पहले यह औरत वंदनी से एक आखिरी सवाल पूछती है। वह पूछती है कि तुम्हें हिचकी तो नहीं आती, यानी हिकअप्स। वंदनी को यह सवाल सुनकर थोड़ा सा अजीब लगता है और कहती है कि मुझे नहीं आती है। नेक्स्ट सीन में हम वंदनी को घर के अंदर देखते हैं और सरप्राइजिंग उस कमरे को इतना बेहतरीन ढंग से सजाया हो जैसे पहले से कोई रहता है। घर भी काफी बड़ा और आलीशान लग रहा था, जिसे वंदनी को भी काफी डर लग रहा था, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। नहाते वक्त वंदनी को उस बूढ़ी औरत का वो अजीब सा सवाल याद आता है। वह उसका मजाक उड़ाते हुए वंदनी हिचकी लेने की एक्टिंग करता है और सोचती है कि भला इस दुनिया में ऐसा कौन ही इंसान होगा जिसको हिचकियों से दिक्कत होती है। वंदनी के ऐसा करने पर कुछ भी नहीं होता है और उसे सुपर स्टेशन समझकर भूल जाती है। उसके बाद वंदनी मोबाइल से खाना ऑर्डर करने के लिए सोचती है, लेकिन देखती है कि फोन में टावर ही नहीं है। उसके बाद उसके फोन से एक कॉल आता है जो अनजान नंबर से थी और जब फोन उठाने पर यह पता चलता है कि यह नंबर उसके मकान मालकिन की थी। वो औरत कहती है कि अगर भूख लगे तो खाना फ्रिज में रखा है, निकाल कर खा लेना। यहाँ पर वंदनी उस औरत से पूछने की कोशिश करती है कि उसका नंबर कहाँ से मिला, लेकिन कॉल कट हो जाता है। एक बार फिर से वंदनी इस बात को इग्नोर कर देती है और फ्रिज से खाना निकाल कर खाने लगती है। खाते वक्त वंदनी को उसकी माँ का फोन आता है और वह बताता है इस अजीब घर के बारे में। तभी अचानक से हिचकियाँ आने चालू हो जाती है वंदनी को और देखती है कि लाइट भी अपने आप फिकर कर रही है। वह पानी पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन गिलास का पानी जम गया है। वंदनी चाहकर भी एक बूंद ही पानी नहीं पी सकती और वंदनी देखती है कि घर के सभी तरफ पानी गायब होते हुए और नल का डायरेक्शन भी अपने आप बदलने लगता है, मानो उसे कोई मोड़ रहा हो। इधर वंदनी की हिचकियाँ काफी बढ़ रही है, इसे देखकर वह काफी परेशान हो रही थी। तभी वो सुनती है ऊपर में पानी की आवाज को और ऊपर की ओर चली जाती है। तभी वंदनी बाथरूम के नल से पानी पीने की कोशिश करती है, लेकिन वो देखती है कि पानी उसके हाथ में ही नहीं आ रहा है और देखती है कि शावर से एक डरावनी औरत की तस्वीर बनने लगती है। इसे देखकर वह तुरंत नीचे उतर आती है। उसके बाद हम देखते हैं उस बूढ़ी औरत की परछाई जो वंदनी के पीछे तरफ है। वही डाइनिंग हॉल में एक कटा हुआ हाथ देखते हैं जो वंदनी को पानी दे रहे हैं। वह डर कर बाहर भागने लगती है, लेकिन बाहर में वही बूढ़ी औरत मिलती है। वंदनी उसे मदद के लिए काफी गिड़गिड़ाती है, लेकिन यह औरत उसकी कुछ भी मदद नहीं करती है और देखते देखते वंदनी उसी घर में कहीं गुम हो जाती है। और वंदनी के गायब होने के बाद यह बूढ़ी औरत फिर से टू लेट का बोर्ड लगा देती है और यहीं पर पहली कहानी समाप्त हो जाती है। और इसी के साथ हम कायरा और बाकी के सभी दोस्तों के साथ पहुंचते हैं जो पहली कहानी पढ़ लेने के बाद काफी डर रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था अभी तो ये शुरुआत है। कहानी की समाप्त होते ही उसके घर में हिचकियों की आवाज चालू हो जाती है। कायरा और उसके दोस्त इस आवाज को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि आवाज उन्हें ही फॉलो कर रही है। इनसे चारों काफी डर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि उस किताब से अगला पन्ना अपने आप ही पलट जाता है जिस पर लिखा था कि वे इस कहानी को पढ़ना जारी रखते हैं तो ये आवाज अपने आप ही बंद हो जाएगी। इसे देखकर कायरा और उसके दोस्त बाकी कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद हमारी अगली कहानी शुरू होती है जिसका नाम है सोल ट्रैपर। उस कहानी में हम मालिका से मिलते हैं जो अभी अभी डेट से लौट रही है। तूफानी रात और ऊपर से तेज बारिश, गाड़ी चलाना भी काफी मुश्किल हो रहा था। इसी बाद उसके दोस्त का फोन आता है जो पूछती है घर आने में कितना वक्त लगेगा और ये पूछती है कि वो डेट पर लड़के को मना करने के लिए गए थे, लेकिन इतना टाइम कैसे हो गया। तभी मालविका बताती है कि उसे वो लड़का पसंद आ गया है। वे बात करते करते आगे चला रही थी, तभी अचानक से एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा गाड़ी से टकरा जाते हैं। ये दोनों शायद रास्ता क्रॉस करने का कोशिश कर रहे थे। यह इतना जल्दी हो जाता है कि मालविका को सोचने समझने का भी वक्त नहीं मिलता। फिर अगले ही पल उसके शीशे के पीछे तरफ एक कटे हुए हाथ को देखते हैं जो शायद मदद की गुहार मांग रहा हो। इस पर मालविका काफी डर गई थी और तुरंत घर की ओर निकल जाती है और घर को पहुंचने पर वह डोर को अंदर से लॉक कर देती है और खुद को संभालने के लिए वॉशरूम जाती है और चेहरे को पोंछती है। तभी आईना में वो एक तस्वीर देखती है जो उस बाप बेटे की थी
जो उसने उस गाड़ी पर उसे टकरा गए थे। इस सीन को देखकर मालविका काफी डर जाती है और इसे देखकर कमरे की ओर आ जाती है। तभी बाहर आने पर वो एक बॉल को देखती है जो अपने आप उस दीवार से टकरा रहा हो, मानो कोई उसे घेर रहा हो। तभी आईने पर देखती है वो लड़का को जो खून से लथपथ है और बॉल को घेर रहा है। तभी मालविका कमरे के दूसरी तरफ छिपने की कोशिश करता है। तभी मालविका उस एंटिटी पर देखती है कि वो बूढ़ा आदमी फिर से उसे घूर रहा है, जिसकी परछाई सामने के आईने में दिख रहा है। तभी मालविका अंदर की ओर जाती है और आईने में अपनी ही तस्वीर को देखती है जो मुस्कुरा रही है। तभी मालविका उस आईने को छूने की कोशिश करती है, लेकिन वह परछाई उसे अंदर ही खींच लेता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। सेकेंड स्टोरी की खत्म होते ही यहीं पर और एक घटना होती है। कायरा और उसके दोस्तों को उस घर में मालविका की आवाज सुनाई दे रही थी। वे उनसे मदद के लिए गुहार लगाती है और उसे आजाद करने के लिए कहती है। इसे देखकर अरुणा, रितु और काव्या उस आईने के सामने पहुंचते हैं, लेकिन आईना में कुछ नहीं था और इंस्टेंट उन्हें पीछे से कायरा की आवाज सुनाई देती है। उनके दोस्त देखते हैं कि कायरा टीवी के अंदर बंद हो गई है। वे उसे मदद करने के लिए कहती है, लेकिन वे बाहर नहीं आ पाती। वे मदद करने के लिए डोर से मोबाइल को खोजते हैं, लेकिन उस डोर पर मोबाइल भी नहीं था। तभी कायरा कहती है हो ना हो इस बात का सोल्यूशन भी उस किताब में होगा। तभी ये लोग उस बुक को खोलते हैं जिस पर लिखा था अगर वे कायरा को आजाद करना चाहते हैं तो उसे नेक्स्ट कहानी पढ़नी होगी। उसके बाद वे अगली कहानी पढ़ते हैं जिसका नाम था अनवांटेड गेस्ट। इस कहानी में हम मिलते हैं जानू से जो काफी परेशान लग रही है, मानो किसी का इंतजार कर रही है और वे मोबाइल पर ए नाम के व्यक्ति से चैटिंग पर बात कर रही है, जिससे पूछती है कि उसके रिश्ते के बारे में क्या हुआ। यह लड़का जानू के सवालों का जवाब देने में थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन वो इस रिश्ते के लिए तैयार है। इस बात को सुनकर जानू काफी खुश हो जाती है और खुशी में वे डांस करने लगती है। आगे हम देखते हैं जानू को जो किचन में चाय बनाने के लिए जाती है, लेकिन बाहर पर पड़े मोबाइल से घंटी की आवाज सुनाई देती है। फोन पर एक वीडियो को देखती है जो एक लड़की की थी जो काफी डरी हुई लग रही थी और एक अजीब से घर में थी। इस वीडियो में वह लड़की बताती है कि वे और उसके बॉयफ्रेंड किसी अजीब से घर में फंस गए हैं जिसमें आत्मा उसे डरा रही है। वो लड़की मदद के लिए काफी पुकार रही है, जिसे देखकर जानू काफी डर जाती है और उसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन वह नंबर स्विच ऑफ बताता है। उसके बाद जानू इस वीडियो को ए नंबर वाले व्यक्ति को भेज देती है और उसे तुरंत वेरीफाई करने के लिए कहती है। ये वीडियो देखने के बाद तुरंत जानू को फोन करती है और पूछता है कि वे तो घर में अकेली है, फिर उसकी वीडियो किसने बनाई। एक ही बात को सुनकर जानू काफी कंफ्यूज हो जाती है और वीडियो को फिर से देखती है और फोन को देखने पर पता चलता है कि यह वीडियो पूरी तरह बदल गया है। जहां पर हम जानू को उस वीडियो में देखते हैं, जिस पर हम देखते हैं कि जानू के पिछले कुछ मिनटों के रिकॉर्ड उस पर थे। इसे देखकर जानू काफी डर जाती है और पूरे घर में घूमती है और पूछती है कि घर में कौन है। उसके बाद ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है जिसका पीछा करते हुए जानू एक अंधेरे कमरे में पहुंच जाती है। यह कमरा ऐसा मालूम हो रहा था मानो उस घर का हिस्सा ही ना हो। यह कमरा धूल और जालों से भरा हुआ ऐसा लग रहा था जैसे जानू ने उस वीडियो में देखा हो। तभी जानू उस कुर्सी पर देखता है मानो कोई चादर ओढ़े हुए वहां पर बैठा हो, लेकिन जब जानू उस चादर को हटाती है लेकिन चादर के अंदर कुछ नहीं था। उसके बाद जानू को उसके पीछे एक डरावनी परछाई महसूस होती है और उसके बाद वो परछाई अचानक से जानू पर हमला कर देती है। जानू डर कर पीछे भागती है और हड़बड़ी में अपना फोन नीचे गिरा देती है। तभी मोबाइल से अचानक से एक घंटी बाजती है। तभी जानू देखने पर पता चलता है कि किसी ने फिर से एक वीडियो भेजा है। इस वीडियो पर जानू खुद को मोबाइल चलाते हुए देखती है और कहीं से एक शैतानी हाथ उस पर हमला कर देती है और गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करती है। यह वीडियो देख जानू काफी डर जाती है। वह तुरंत पुलिस को फोन करती है और आने के लिए कहती है। तभी अचानक से एक शैतानी हाथ उस पर हमला कर देती है और धीरे धीरे उसकी सांसें रोकने लगती है। यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तीसरी कहानी समाप्त होती ही रिति और अरुणा को घर की घंटी सुनाई देती है। तभी टीवी पर कायरा उसे चेक करने के लिए कहती है कि कहीं उसकी मदद के लिए हो। तभी वे दोनों दरवाजे के सामने पहुंचते हैं। दरवाजे खोलने पर पुलिस था जो कहता है कि इस घर से किसी ने फोन किया है। उसके बाद पुलिस अंदर की ओर आता है और कहता है कि तुमने अंदर से दरवाजा को बंद करके क्यों रखा है। तभी रितु अभी तक की सभी घटनाओं को उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये आदमी कुछ भी मानने से इनकार कर देता
देता है और ये आदमी बार बार पूछता है कि वह लड़की कहाँ है जो उसको फोन किया था। तभी इसकी नजर उस टीवी पर पड़ती है जो अभी भी कायरा उस टीवी पर है। कायरा उसे समझाने की कोशिश करती है कि असल में उस किताब में वे फंस चुके हैं और उसे कहानी के कैरेक्टर में फोन लगाया था जो असल दुनिया में पहुंच गया है। और अचानक से उस घर में तूफान से आने लगती है और उस पुलिस वाले को अंदर की ओर खींच लेती है। उसके बाद डोर फिर से लॉक हो गया है और कायरा भी बाहर आ गया है टीवी से, लेकिन उसके बावजूद वे घर से बाहर नहीं जा सकते। जिसके बाद कायरा यह सजेस्ट करती है कि उस बुक से चौथी कहानी पढ़ने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसी के साथ चारों दोस्तों को फिर से कहानी को पढ़ते हुए दिखते हैं जिसका नाम था आकाश और मीरा का। आकाश एक पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है जो अभी अभी एक ऐसा चश्मा बना है जिसको पहनकर हम आत्मा को देख सकते हैं। आकाश अपने फियांसी को एक रात एक घर में इनवाइट करता है। वह मीरा को अपने इन्वेंशन के बारे में बताता है कि अगर उस घर में कोई भी आत्मा दिख जाती है तो वे खुद को साबित कर पाएंगे। मीरा आत्माओं पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन आकाश के कहने पर वह अंदर चली जाती है। वे दोनों चश्मा को पहन लेते हैं। तभी आकाश कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उस चश्मा को नहीं उतारना, और आत्मा को देखने के बाद वे चुपचाप यहीं से चले जाएंगे। तभी वे दोनों अंदर जाने पर देखते हैं एक खूबसूरत सा महल जो समय के साथ धुंध में काला पड़ गया हो। आकाश उस महल के बारे में बताता है कि कई साल पहले एक जमींदार उस महल में अपने बेटी के साथ रहा करता था। उसकी बेटी काफी खूबसूरत थी, इसलिए उस महल में पहरेदारों के बीच रखा जाता था और उन्हें बहुत कम लोग देख पाते थे। लेकिन एक रात जमींदार के न होने के कारण उसकी नौकरों ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। उसके बाद जमींदार को यह बात सुनी, तभी जमींदार इन चारों नौकरों के सर कलम कर दिया और खुद इस गांव और महल को छोड़कर चले गया। तब से लेकर आज तक उस घर में उस लड़की की आत्मा है, लेकिन इस बात पर मीरा विश्वास नहीं करती है। लेकिन आकाश उस घर में काली परछाई को दौड़ते हुए देखता है और वो मीरा को भी यह परछाई दिखाने की कोशिश करता है। तभी मीरा उस चश्मे से देखने की कोशिश करती है कि उस लड़की के अलावा उस चारों नौकरों की परछाई है। तभी डर के मारे मीरा चश्मा को फेंक देती है, लेकिन वो नौकर उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन आकाश अपने चश्मे से उन्हें देखकर उसका सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन ये आत्मा उस पर भारी पड़ने लगता है और हाथापाई के दौरान आकाश ऊपर से गिर जाता है और उसे काफी चोट आती है। उठ खड़े होने पर भी मीरा उसे कहीं दिखाई नहीं देती और वे पागल की तरह उस घर में उसे ढूंढने लगता है। तभी मीरा दीवार पर छुपी ही नजर आती है और आकाश को अपने साथ आने को कहती है। और आकाश जब उस परछाई का पीछा करता है तब देखता है कि मीरा की लाश पड़ी हुई है। मतलब यहाँ तक जो उसे लाई थी दरअसल वही आत्मा थी, जिसके बाद चश्मा को उतारने के बाद गायब हो जाती है। आकाश मीरा के लाश के सामने रो पड़ता है और इस कहानी के बाद बुक के आगे वाले पन्नों में देखते हैं आकाश के आगे की कहानी, जिस पर मीरा की मौत के बाद आकाश पूरी तरह टूट चुका है। वह दिन रात खुद को कोसता रहता है, लेकिन ये देख नहीं पाता कि उसकी मरी हुई प्रेमिका मीरा अभी भी उसकी आत्मा बनकर उसी के साथ है। उसे मुक्ति ही नहीं मिली हुई है। आकाश को संभालने के लिए उसकी माँ रिश्ता लाती है। आकाश की माँ बताती है कि उसे एक बार रिश्ता देख ले, और ना चाहते हुए भी आकाश मान जाता है। और ये लड़की और कोई नहीं, हेलोइन बुक की पहली कहानी की किरदार वनिधि थी। हम देखते हैं कि कैब में उस लड़के के साथ मिलने का प्लान बना रही थी, तो वो लड़का और कोई नहीं आकाश ही था। वनिधि उसके रिश्ते के लिए मान जाता है। तब उसके पीछे देखते हैं मीरा के आत्मा को, जो वनिधि को उस घर में लाकर मार डालती है। उसके बाद आकाश की माँ एक एक करके उसके लिए रिश्ता लाती है, जैसे मलाइका और उसका बचपन की दोस्त जानू से। लेकिन हर बार मीरा इन सभी लड़कियों को मौत के घाट उतार देती है। और उसके बाद तीसरे कहानी में जानू को उस वीडियो में देखती है और कोई नहीं मीरा ही थी, जो हर हाल में आकाश को अपने से दूर नहीं होना चाह रही थी, इसीलिए वे जानू को भी मार डालती है। इधर आकाश की माँ उसके लिए एक आखिरी रिश्ता लाती है और बताती है कि उसे इससे मिलने की जरूरत भी नहीं है। उसके पिता ने ही इस रिश्ते को हाँ कर दिया है। यह कहानी पढ़ लेने के बाद कायरा और उसके सभी दोस्त काफी डर जाते हैं और किताब का अगले पन्ना खोलते हैं, जिस पर लिखा हुआ था उन चारों में से कोई एक है और आज रात मीरा की आत्मा उसे भी मार डालेगी।
इस पढ़ने के बाद मीरा और उसके सभी दोस्तों की हालत काफी खराब हो जाती है। कायरा उन सभी से पूछते हैं कि उनके लिए कोई रिश्ता तो नहीं आया है, लेकिन वे बताते हैं कि वे किसी आकाश को नहीं जानते हैं और डर के मारे ये सभी लोग भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अचानक इस किताब के सभी किरदार उसे देखने लगते हैं, तो एक एक करके इन पर हमला करने की कोशिश करते हैं। कायरा और उसके सभी दोस्त इन आत्माओं के चक्करों में पूरी तरह फंस जाते हैं और मौत उसके दरवाजे पर खड़ी थी। तभी अचानक से कायरा जोर जोर से हंसने लगती है। उसे पागलों की तरह हंसता देख अरुणा और सभी लोग उसे चौंक जाते हैं। कायरा उन्हें बताती है कि यहाँ कोई भी भूत नहीं है। बताती है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ उसका प्लान था। फ्लैशबैक में देखते हैं कि जो भी उसके साथ घटना हुई उस सब का प्लान किया था कायरा ने। स्पीकर और वीडियो कैमरा की मदद से उस कमरे में भव्य प्लान किया था। प्रेजेंट टाइम में कायरा के दोस्त उस आत्मा के बारे में पूछते हैं। अब भी खड़े थे और अजीब तरह से देख रहे थे। तभी कायरा कहती है कि ये कोई आत्मा नहीं बल्कि उसके सर्वेंट हैं जो अपने प्रैंक में शामिल किया था। और ये बात सुनकर सभी के चेहरे पर काफी मुस्कान आ जाती है और सभी दोस्तों एक साथ चैन की सांस लेते हैं और फाइनली हैलोवीन की ये रात समाप्त हो जाती है। उसके बाद आगे हम सुबह का समय देखते हैं जब कायरा को डोर की आवाज सुनाई देती है और जब कायरा बिस्तर से उठकर उस डोर को खोलता है तब देखता है कि जो उसी का नौकर खड़ा था जो पिछली बार पुलिस का किरदार निभाया था। कायरा उसे देखकर काफी शॉक हो जाती है। पिछली रात तो वे उस घर में था और हम उस नौकर को भी देखते हैं जो उस कहानी में था। जब कायरा उन सभी को उस सीन के बारे में पूछती है, लेकिन ये दोनों जब कायरा को ये बात कहते हैं कायरा काफी चौंक जाती है। ये दोनों बताते हैं कि कल रात कायरा ने उसे फोन करके घर आने के लिए मना किया था, इसीलिए वे यहाँ आए ही नहीं थे। और जब रिया अपने फोन को चेक करती है तो उसमें रिया के काफी मिस कॉल थे। उसके बाद कायरा रिया को कॉल करके पूछती है कि उसने इतने कॉल क्यों किए, लेकिन रिया की बातों को सुनकर कायरा के नीचे की जमीन ही खिसक जाती है। रिया उसे तुरंत टीवी ऑन करने के लिए कहती है और न्यूज चेक करने के लिए कहती है। और जब कायरा न्यूज ऑन करके देखती है जहां कल रात तेज रफ्तार आती गाड़ी का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है जिस पर 3 लड़कियों की तत्काल ही मौत हो गई है और ये लड़कियां थी रितु, काव्या और अरुणा। जी हाँ, कायरा की दोस्त। लेकिन यहाँ आश्चर्य वाली बात है कि ये तीनों तो कल रात कायरा के साथ थे। तो इसके लिए कायरा सीसीटीवी का कैमरा चेक करती है तो उसे देखकर चौंक जाती है। वह देखती है कि कल रात को उसके साथ कोई भी नहीं था। वह पूरी तरह अकेली थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवा से बात कर रहा है क्योंकि उसके दोस्तों की मौत पहले ही हो चुकी थी। यह वीडियो देखने के बाद कायरा पूरी तरह सपनों में चली जाती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन कुछ महीने के बाद आता है जिस पर हम देखते हैं कायरा अपने दोस्तों के साथ हुई घटना को अभी भी नहीं भुला पा रही है। ऐसे में एक दिन उसकी माँ कहती है कि उसको देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, लेकिन कायरा इन सब में पढ़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके माँ के जिद के कारण मान जाता है। हम देखते हैं कि माता पिता के साथ मिलने आया है आकाश। उसे देखकर कायरा को वह कहानी तुरंत याद आ जाती है और वो आकाश से पूछते हैं कि वो क्या पैरानॉर्मल साइंटिस्ट है। ये बात को सुनकर आकाश चौंक जाता है और वह कहता है कि ये बात तुम्हें कैसे मालूम। और दोस्तों यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों यह था फिल्म बुक की पूरी कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसी ही अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।